नमस्कार बच्चों। आइए आज सुनते हैं ऋचा चतुर्वेदी की कहानी अबीर की विंड मिल। स्लेटी नेकर और सफ़ेद शर्ट पहने अपनी बॉटल को तनी से पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिलाता हुआ 9 साल का अबीर स्कूल बस से उतर रहा था। उसकी चाल की सुस्ती बता रही थी कि उसका स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। पर कुछ महीने पहले तक तो वो खुशी खुशी स्कूल जाता था। फिर पापा का ट्रांसफ़र जैसलमेर से दिल्ली हो गया तो इसका स्कूल भी बदल गया। शुरू शुरू में तो उसे नया स्कूल बहुत अच्छा लगा। कलरफुल बिल्डिंग, दीवारों पर बनी बड़ी बड़ी कार्टून्स की ड्राइंग, क्लासरूम में लगा वाइट बोर्ड, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वहाँ। लेकिन 3 महीने से ऊपर हो जाने पर भी जब नए स्कूल में उसके दोस्त नहीं बन पाए तो वह बहुत उदास रहने लगा। उसकी मम्मी उसे अक्सर समझाती, बेटा यहाँ भी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, फिर तुमको बहुत मज़ा आएगा। वो मुंह लटका कर बैठ जाता और सोचता, मम्मी को क्या पता, ना कोई उसके साथ टिफ़िन शेयर करता है, ना ही कोई उसके साथ खेलता है। उसे अपने पुराने स्कूल के दोस्तों की बहुत याद आती थी। वहाँ वो सब कितने मज़े कर रहे होंगे, ऐसा सोचकर वो और दुखी हो जाता। अबीर अपनी तरफ से दोस्ती की पूरी कोशिशें करता। बच्चों को देखकर अपनी आगे से टूटे दांतों वाली मुस्कान भी बिखेरता। बस में साथ जाने वाले सार्थक से, क्लास में साथ बैठने वाली मायरा से खुद ही बातें शुरू कर देता। उस दिन उसने मायरा के पेंसिल बॉक्स को देखकर कहा, कितना सुंदर शेप है ना इसका। पर मायरा ने बस थैंक यू कहकर अपना पेंसिल बॉक्स बैग में वापस रख लिया। उसका कितना मन था कि लाल रंग के उस पेंसिल बॉक्स को छू कर देखे, लेकिन वो चुप रहा। धीरे धीरे उसने भी दोस्ती करने की कोशिशें बंद कर दी। चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता और खाली समय में ड्राइंग बनाया करता। घर पर भी वो अनमना सा रहने लगा। मम्मी पापा को उसकी चिंता होने लगी थी। कुछ दिनों बाद साइंस टीचर ने एक प्रोजेक्ट दिया। क्लास के 4-4 बच्चों की टीम बनी। हर टीम को एक मॉडल बनाना था। प्रोजेक्ट मज़ेदार भी था और मुश्किल भी। सभी बच्चे जी जान से लगे हुए थे। अबीर की टीम का मॉडल था विंड मिल, यानी पवन चक्की। उसने अपनी टीम को बताया कि मैंने जैसलमेर में सच्ची मुच्ची की विंड मिल देखी है। पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। सब अपने अपने हिसाब से काम करते रहे, इसीलिए वो अलग बैठकर कुछ बनाने में लग गया। जब प्रोजेक्ट जमा किया गया और मैडम ने सबका काम देखा तो पता चला कि क्लास का एक भी मॉडल ठीक से काम नहीं कर रहा था। अबीर की टीम का मॉडल चलना तो दूर, ठीक से बना ही नहीं था। मैडम क्लास को दोबारा बनाने के लिए समझाने लगी। तभी एक दुबला पतला हाथ ऊपर उठा। ये हाथ अबीर का था। बोलो अबीर, मैडम ने कहा, मैंने कुछ बनाया है। और अबीर ने एक विंडमिल खिड़की के सामने रखी जहाँ से हवा आ रही थी। हवा से विंडमिल का पंखा चल पड़ा। चलती हुई विंडमिल देखकर अबीर की टीम के बच्चों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। उसने पलट के देखा, उसकी टीम के सभी बच्चे उसके पास आकर खड़े हो गए थे। सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। मैडम के कहने पर उसने धीरे से प्रोजेक्ट को समझाना शुरू किया। कुछ मिनटों में दृश्य ये था कि अबीर पूरी क्लास से घिरा खड़ा हुआ था। उस दिन उसने सबके साथ बैठकर टिफ़िन खाया और मायरा ने तो उसे अपना पेंसिल बॉक्स खोलकर भी दिखाया। बस में उसने सार्थक ने खूब सारी बातें की। घर लौटते ही उसने मम्मी को उस दिन की क्लास का किस्सा बताया। उसे चहकता हुआ और खुश देखकर मम्मी पापा को भी तसल्ली मिली। रात को जब वो सोने लगा तो मम्मी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, तुमने कुछ नाम रखा है अपनी विंडमिल का? कुछ सोचता हुआ वो बोला, उसका नाम है दोस्ती। इसने मेरी सबसे दोस्ती करवाई है ना, इसीलिए।
फिर वह अपने नए दोस्तों के बारे में सोचता हुआ मीठी नींद में सो गया। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।